दोस्तों, बिहार में बेशक एनडीए की सरकार का हिस्सा जेडीयू हो, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का इतिहास देखेंगे तो जदयू ने भी एमवाई समीकरण को बाखूबी साधा है। अब इस एमवाई समीकरण में यादव भी आते हैं, इस एमवाई समीकरण में मुस्लिम भी आते हैं। इसके अलावा जदयू का एक जो वोट बैंक है वो कुर्मी समाज का भी है। अलग अलग दलित समाज, पिछड़े समाज का जो वोट बैंक है वो जेडीयू के साथ नजर आया है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को साधना छोड़ दिया है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के वोट से अब नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता? बीते दिनों एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम नेताओं को, बड़े बड़े मौलवियों को या बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया गया था एक कार्यक्रम में। है टोपी पहनाने की कोशिश जो है वो करते हैं, इस्लामिक टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार टोपी पहनने से ना सिर्फ मना करते हैं बल्कि वही टोपी पहना देते हैं दूसरे नेता को। और ये सब कुछ बहुत हंसते हंसते होता है। तो जेडीयू से जब सवाल किया जाता है तो उसका कहना होता है कि भाई नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जानबूझकर बवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये इशारा किस तरफ करता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस खबर में मैं आपको आगे बताऊंगी कि मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, वक्फ पर जो कानून सरकार लेकर आई उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी राज्य से शुरू हुआ था तो बिहार से शुरू हुआ था। और ये आपको पता होगा कि बिहार में पटना से किस तरीके से इस विरोध की शुरुआत हुई। एक मंच पर काफी बड़े बड़े नेता नजर आए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के कई बड़े नेता नजर आए और उसका विरोध किया। इस बात का भी विरोध करते हुए जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी कि भाई पहले नीतीश कुमार एक सेक्युलर नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सेक्युलर छवि को बैलेंस करने के लिए ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी है कि हमें ऐसा ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि भाई हम क्यों हैं पार्टी में। और ये कहते हुए पार्टी कई नेताओं ने छोड़ दी। मतलब अलग अलग जिलों से खबरें आ रही थी, इतने नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, उतने नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब एक तस्वीर सामने आई। बीते दिनों एक बड़ा कार्यक्रम हुआ दोस्तों बिहार में, और इस कार्यक्रम में शरीक हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ कई लोग मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे। अब जो तस्वीर सामने आई वो क्या थी, बिना देर के बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ। दोस्तों ये खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार सरकार में मंत्री है जमा खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब वो टोपी पहनाने लगते हैं तो नीतीश उनके हाथ से टोपी अपने हाथों में लेकर जमा खान को ही पहना देते हैं। इसे लेकर सियासत शुरू हो जाती है। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है विपक्ष ने, ये कहते हुए कि आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी के कटघरे में खड़ा करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। नीतीश के बचाव में जेडीयू से लेकर बीजेपी तक उतर गई। इस तरीके से टोपी न पहनने को विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने में जुट गया। क्या चुनाव में जेडीयू के लिए ये महंगा पड़ेगा? ये सवाल जो है खड़ा किया जा रहा है। अब क्यों खड़ा किया जा रहा है ये भी एक सवाल है, तो आपको बिना देर के वो भी बता देते हैं। देखिए, अगर बात की जाएगी एसआईआर की तो एसआईआर को लेकर ऑलरेडी मुस्लिम पक्ष के अंदर एक असमंजस की स्थिति है, गलतफहमी की स्थिति है कि जानबूझ के जो इससे पहले सीएए और एनआरसी का मुद्दा था वो डालने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम समुदाय के अंदर कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे। एसआईआर को उस वे से लेने की भी कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ वक्फ कानून, जैसा मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, इसको लेकर नीतीश सरकार बहुत ज्यादा घिरी। दोस्तों ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर इस कदर हावी हो रही है कि अपने वोट बैंक से भी नीतीश कुमार को किनारा करना पड़ रहा है? क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है, अगर आप नीतीश कुमार का इतिहास देखेंगे, जेडीयू का इतिहास देखेंगे, तो ऐसे कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाते रहे हैं और अक्सर उन्हें इस्लामिक टोपी पहनते हुए भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि
पहली बार उनको कोई टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले भी वो कभी रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच बैठते रहे हैं, कभी अपने ही मुस्लिम समुदाय के से जुड़े नेताओं के बीच में बैठते रहे हैं और बाकायदा उनके समुदाय के कार्यक्रम में ना सिर्फ शरीक हुए हैं बल्कि टोपी भी पहनी है, वहां खाना भी खाया है, जाकर नाश्ता भी किया है, सारी चीजें देखी गई। तो इसे अभी तक सियासी जानकार यही मानते थे कि भाई कुछ भी हो जाए अपने मुस्लिम वोट बैंक से किनारा नहीं करने वाले हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार का ये रवैया कहीं मुस्लिम मतदाताओं को नाराज तो नहीं कर देगा? कहीं मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर, एकमुश्त होकर आरजेडी के पाले में तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि एक हिस्सा है अभी भी ऐसा जो नीतीश कुमार की जेडीयू पर विश्वास रखता है। मगर क्या आगे चलकर ऐसा होगा? चुनाव में ऐसा देखने को मिलेगा इस प्रकरण के बाद? खासकर आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।